नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ के बहुत ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है कुमाऊं के सितारे। और कुमाऊं के सितारे में हम आपके पास लेकर आते हैं हर हफ्ते कुमाऊं के उस नगीने को जो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसको करने के बाद उनको एक अलग पहचान इस समाज में, हमारे प्रदेश में और देश में मिली है। तो आज कुमाऊं के सितारे के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो शख्सियत जो वेस्ट चीज़ें यानी जो चीज़ हम बर्बाद कर देते हैं उससे एक कलाकृति बना देते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज नीरज मिश्रा जी। नीरज मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जे न्यूज़ के स्टूडियो में। और नीरज मिश्रा जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक शिल्पकार हैं और न केवल हल्द्वानी में, न केवल प्रदेश में, बल्कि आपने देश के अनेक शहरों में अपनी कलाकृति को पहुंचाया है और अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा लिया है और आपको क्राफ्ट पर्सन के कई अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये जो हमारे सामने आज ये चीज़ें रखी हुई हैं, जो खूबसूरत चीज़ें हमें दिख रही हैं, शिवलिंग रखा है और ये दो प्यारे से पंछी बने हैं, ये उन चीज़ों से बनी है जो हम घरों में वेस्ट समझ के यानी ख़राब समझ के, बेकार चीज़ें समझ के हम फेंक देते हैं। जैसे तार हैं, अखबार हैं और तागे हैं, ऊन के टुकड़े हैं, पाउडर के डिब्बे, मतलब अनगिनत चीज़ें हैं, शायद मैं पूरे नाम भी नहीं गिनवा पाऊँगा। उन चीज़ों से नीरज जी एक ऐसी कलाकृति बना देते हैं जिसको हम चाहते हैं कि हमारे घर में हम रखें और उससे हमारे घर की सुंदरता बढ़े। तो नीरज जी, ये जो आपकी जो ये कला है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी ख़राब चीज़ों से बहुत अच्छी चीज़ निकालना, तो ये मतलब आपके मन में कैसे आया ये विचार कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए? सर, असल में होता क्या था, जब मैं पिछले 5-6 सालों से सफाई अभियान से भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। तो हम लोग क्या करते थे, जहाँ सफाई अभियान में हम लोग जाते थे तो वहाँ क्या होता था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगता था कि हाँ ये काम की चीज़ है, इसका कुछ यूज़ हो सकता था, तो मैं उसको एक अलग से पॉलीथीन में रख के अपने पास लेके आ जाता था और उसका यूज़ करता था। क्या बात है। तो नीरज जी, इसके बारे में तो हम आपकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह बनाते हैं। आपने जो मतलब शुरुआत कहाँ से करी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्राफ्ट वैसे कला तो आपके अंदर होगी, लेकिन ये चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई? पहला आपने क्या बनाया? शुरुआत सर आज से करीब 8 साल पहले की बात है। मैं जब देवाल चमोली ज़िले में मैं रहता हूँ, वहाँ मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ बनाया करता था। तो मेरे प्रिंसिपल सर थे, वो केरल से रहने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम इसको छोटे छोटे लेवल पे तो कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो उनसे मैंने कुछ चीज़ें सीखी, इसमें नई नई चीज़ें जोड़ी, ऐड करी। फिर उसके बाद जो भी मुझे नया चीज़ मिलता था, जो भी मुझे वेस्ट मिलता था, मैं उसका यूज़ करने लगा। तो अभी मैं करीब 450-500 मटेरियल पर काम कर रहा हूँ, वेस्ट है जो। क्या बात है सर, वेस्ट मटेरियल मतलब जो चीज़ हम लोग अपने घर से सोचते हैं अरे यार ये तो ख़त्म हो गया या ख़राब हो गया, इसको हम फेंक देते हैं, और आप उसको लेके इतनी खूबसूरत कलाकृति बनाते हैं। ये देखिए, एक बहुत खूबसूरत शो पीस, इसमें मतलब चिड़िया भी बनी है और पूरा पेड़ बना है, और ये सब उस मटेरियल से बना है जो चीज़ हम फेंक देते हैं घर में। मतलब कूड़े वाला आता है और वो ले आता है अपने साथ। और ये एक बहुत खूबसूरत मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शिवलिंग। और ये शिवलिंग जो है ये न्यूज़पेपर से नीरज जी ने बनाया है, जो न्यूज़पेपर शायद हम सुबह को पढ़ के शाम को उसकी तरफ देखते भी नहीं है और अगले दिन वो कचरे में चला जाता है। और नीरज जी ने उस न्यूज़पेपर से, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बहुत खूबसूरत शिवलिंग बना के हमारे सामने रखा है। और ये बहुत से प्यारे से पंछी, ये सिर्फ तार और घास होती है जो पराल के घास है और इसके ऊपर ऊन लपटा है और इसके अंदर सिर्फ तार है। ईसा मसीह का आपने एक प्रतीक बनाया है, बहुत खूबसूरत। देखिए, इसमें से पट्टा, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड और वायर और ऊन, सिर्फ 3 चीज़ों से नीरज जी ने कि ईसा मसीह का, यीशु का एक बहुत प्यारा सा प्रतीक हमारे सामने बनाया है। तो नीरज जी, आप बधाई के पात्र हैं इस चीज़ के। धन्यवाद सर, बहुत। आपने कितने कंपटीशन अभी तक इसमें नेशनल लेवल पे? नेशनल लेवल पे तो कम से कम 25 से 30 कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, और उसके अलावा स्टेट लेवल और कुछ ऐसे प्रोग्राम जो मैं खुद भी कंडक्ट कराता हूँ ताकि बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म मिले। और मैं हर शनिवार सरकारी स्कूल में जाके जो बच्चे इस चीज़ को सीखने के इच्छुक हैं उनको सिखाता हूँ और उनको भी एक कंपटीशन लेवल पे मैं पहुँचाता हूँ। क्या बात है, मतलब बच्चों को भी आप क्राफ्टमैनशिप ये सिखा रहे हैं। जी। और कहीं ना कहीं कला जो होती है हमारे जीवन में एक अलग पहलू हमारा लेकर आती है। हम कहीं ना कहीं गलत व्यसनों से दूर हो जाते हैं, हम अपना जो टाइम है उसको किल करने से बच जाते हैं, और आप जैसे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो नीरज जी, ये जो चीज़ें हैं तो मतलब मटेरियल जो है आप खुद ही इकट्ठा करते हैं? जी बिल्कुल, मैं
कहीं भी घूमने जाता हूँ या मैं कहीं भी जाता हूँ, वहाँ मैं जैसे कोई कबाड़ी वाला अपने लिए कुछ ढूंढता है वैसे ही मैं अपने लिए कुछ ढूंढता हूँ कि मैं इसका क्या बना सकता हूँ, कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जुनून की हद है मतलब आपके अंदर की, मतलब मुझे कुछ भी अगर ऐसा मटेरियल मिल जाए कि जो लोगों की नज़रों में वेस्ट है और मैं उसको बेस्ट बना दूँ। तो कौन कौन सा मटेरियल आप मोस्टली क्या यूज़ करते हैं? मोस्ट सर न्यूज़पेपर है, जूट है, वूल है, वायर्स हैं और थर्माकोल है। जो चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि प्रकृति के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। प्लास्टिक है, थर्माकोल है, इसका कोई मतलब इसको ना ही रिसाइकल कर सकते हैं हम, ना ही ये सड़ता है, ना ही ख़राब होता है, तो इसका कुछ ना कुछ यूज़ हम लोग करते हैं। तो वही यूज़ मैंने, जैसे इसमें ये चिड़िया बनी हुई है, पूरा वही जो थर्माकोल है उसके ही यूज़ से बनाई हुई है। क्या बात है, मतलब वो चीज़ें जो हमारे प्रकृति के लिए भी ख़राब है, हमारे पर्यावरण को भी दूषित करती हैं। तो नीरज जी आपने कहाँ से सीखी, मतलब खुद आपके अंदर कला आई है? कहीं से आपने मैंने सीखी तो कहीं से नहीं, पर हाँ एक प्रेरणा जरूर ली है मैंने अपने सर से, जो मैंने अभी बताया वो केरला से थे। अच्छा। और मेरे स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो अभी वो देहरादून में हैं, लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें शुरुआत मैंने करी, उन्हीं के साथ बैठ के हम लोग बनाया करते थे और बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई उसमें। उसके बाद फिर मैं हल्द्वानी आ गया, वो देहरादून चले गए, दोनों अलग अलग, लेकिन आज भी हमारा कॉन्टैक्ट है, आज भी हम लोग साथ में काम करते हैं। बिल्कुल उस पर काम करते हैं। तो एक गुरु ने जो आपको एक शिक्षा अलग से दी है और आप उसको लगातार निखार रहे हैं। तो नीरज जी ये चीज़ें जो आप बनाते हैं, मैं देख रहा हूँ ये वायर से एक छोटा सा हमारे सामने आपने एक डमी टाइप का कुछ बनाया है नीरज जी ने। अब हम आपको दिखाते हैं नीरज जी ने अपने घर में क्या क्या, अपना जो इनका स्टूडियो है, अपना घर में इन्होंने अपना एक कला का केंद्र बना रखा है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि वहाँ नीरज जी ने क्या क्या शाहकार बना के रखे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। नीरज जी जैसे हमने देखा कि आपने घर में बुलेट्स बना रखी हैं, वो उसके ढक्कनों से, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कनों से, और गुड़िए और मतलब कई तरह की चीज़, अनगिनत चीज़ आपने बना रखी हैं। तो आपका मेन काम ही आपने पूरा मतलब अपना इसी में फोकस कर दिया है? मैंने असल में सर ये था कि हम लोग क्या करते थे, घर में कुछ भी कूड़ा कबाड़ होता था, हम इंतज़ार करते थे कि कब कबाड़े वाला आएगा, कब उसको हम देंगे, कब वो हमको चिप्स या खाने के लिए कुछ चीज़ें देगा। तो मैंने सोचा क्यों हम इसका इंतज़ार करें, क्यों इसको हम इंतज़ार करके एक अहम भूमिका इसको हम अपनी लाइफ में दें, इसके लिए क्यों हम अपना समय वेस्ट करें। तो मैंने ये सोचा कि इसका क्यों ना मैं कुछ अच्छा यूज़ कर सकूँ, अच्छे तरीके से इसको बना सकूँ। तो उसी से मैंने फिर ये प्रेरणा भी ली, इसी से फिर मैंने इसको बनाना भी शुरू किया और धीरे धीरे मैं अभी करीब 450-500 मटेरियल पे, जैसे मैंने बताया, मैं काम कर रहा हूँ और करीब 2 से 3 हज़ार मेरे पास आइटम बने हुए हैं इसमें। क्या बात है। तो आप बाहर भी इसको बेचते भी होंगे, कई ऑर्डर्स आते होंगे आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास आउट ऑफ इंडिया से भी ऑर्डर आते हैं, इंडिया के अंदर से भी ऑर्डर आते हैं और काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, मुझे ऑर्डर देते हैं। जैसे स्कूल डेकोरेशन है, अपना हाउस डेकोरेशन है, रेस्टोरेंट डेकोरेशन है, मुझे कई लोग थीम के लिए भी पूछते हैं कि जैसे मेरा रेस्टोरेंट है, इसमें मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, कैसे यूज़ कर सकता हूँ। स्वरोजगार का जो एक प्रधानमंत्री का एक सपना था, आपने कहीं ना कहीं उसको साकार करके दिखाया है। घर में वेस्ट चीज़ों से ऐसी चीज़ें बना के उसको अपने रोजगार का माध्यम बनाना, नीरज जी आपने बहुत, और लोगों को भी आप कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं लोगों को इसको सिखाता रहता हूँ, मैं बच्चों के स्कूलों में जाता रहता हूँ, बच्चों को सिखाता रहता हूँ और उनको ये चीज़ बताता हूँ कि आप हफ्ते में 2 हफ्ते में इंतज़ार मत करो उसका, आप खुद बनाओ, खुद उसका यूज़ करो, ताकि ये आपके भी यूज़ में आ सके और आपके घर वालों को भी लगे कि हाँ हमारे घर में कुछ भी वेस्ट नहीं है, उसका यूज़ हो रहा है बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बच्चे इसको इंजॉय भी करते हैं, मैंने देखा है आपके साथ भी बच्चे बहुत सारे जुड़े होंगे। तो आर्ट वर्क में बच्चों को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, अगर पढ़ाई के बाद अगर कोई बच्चे किसी चीज़ को एंजॉय करते हो तो आर्ट वर्क यूज़ करते हैं। तो नीरज जी आपको, आप बता रहे थे जैसे कि आपको क्राफ्ट पर्सन अवार्ड मिला है
किस तरह के कंपटीशन में आपने यूज़ किया? मैं सर 2018 में लखनऊ IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कराता है, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया हूँ और उसमें मेरे को क्राफ्ट पर्सन अवार्ड मिला। उसके बाद फिर प्रगति मैदान में दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, उसमें मुझे क्राफ्ट आर्टिस्ट अवार्ड मिला। उसके बाद अभी आगरा में ताज रंग महोत्सव होता है, हर साल वो किया जाता है, वहाँ मैं गया था, वहाँ भी मुझे अवार्ड मिला, क्राफ्ट के लिए ही मुझे उसमें अवार्ड मिला। दूसरा मेरी थोड़ा सा मैं अगर वो चाहूँ तो मेरे को लिखने का भी थोड़ा बहुत शौक है, तो उसमें भी काफ़ी सारे जैसे मदर ब्लेस अवार्ड, मैं माँ पे पिता पर कविता लिखता हूँ, उस पर भी मुझे मदर ब्लेस अवार्ड मिला, वो एक नेशनल अवार्ड है। और उसके अलावा कई क्राफ्ट में और भी अवार्ड मिले हैं। मैं जाता रहता हूँ, मेरा सिर्फ जाने का कॉम्पिटिशन में जाने का मोटिव कभी ये नहीं रहा कि मैं वहाँ से कुछ वो करूँ। मेरा एक मोटिव हमेशा ये रहा कि मैं लोगों को शिक्षा दे सकूँ, लोगों को बता सकूँ कि कुछ भी वेस्ट नहीं है, उसका मैं यूज़ करता हूँ, कैसे यूज़ करता हूँ उनको बताता हूँ, और उनको ये चीज़ अच्छी लगती है और अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारे युवा, मैं उसमें आना चाहूँगा चलते चलते बातचीत पे, कि युवा आजकल के हमारे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। आजकल नशे का बहुत चलन बढ़ रहा है, कि अगर वो अपना पूरा फोकस इस तरह की चीज़ों पे करें, थोड़ी क्रिएटिव चीज़ों पे करें, तो क्यों नहीं उनका माइंड बदल सकता है। इसके लिए आप ज़रूर हमारे युवाओं को एक संदेश इसमें सर मैंने कई चीज़, मैं खुद पे भी इसको एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जब मैं इस चीज़ को बनाने में लगता हूँ, बैठता हूँ, तो मैं खाना पीना सब भूल जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता मेरे को खाना भी है, मुझे कुछ और भी काम करना है, मैं इस पर इतना व्यस्त हो जाता हूँ। इसलिए जो युवा पीढ़ी जो इस चीज़ पर काम अगर करना चाहती है, वो बिल्कुल मेरे से जुड़ सकती है, मेरे साथ काम कर सकती है। मैं उनको बिल्कुल इसमें आगे भी नए प्लेटफॉर्म दूंगा, जिस प्लेटफॉर्म में मैं काम कर रहा हूँ उसी प्लेटफॉर्म में मैं उनको भी पहुँचाऊँगा। क्या बात है, नीरज जी ने बहुत अच्छी बात हमें यहाँ पे बताई। और नीरज जी ने ये भी कहा कि जो युवा, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, किसी भी आयु वर्ग के अगर लोग, मैं युवा नहीं कहूँगा, किसी भी आयु वर्ग के, चाहे वो बच्चे हों चाहे युवा हों चाहे वरिष्ठ लोग हों, अगर वो इस चीज़ पर अपने को आगे लाना चाहते हैं या उनके अंदर इच्छा है, तो ज़रूर नीरज जी से संपर्क करें और इस चीज़ को सीख के समाज को कुछ नया दें। तो नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, JJ इनकी स्टूडियो में आने के लिए, और ये बहुत सी चीज़ें आपने बहुत अच्छी चीज़ें आज हमें बताई। ऐसे ही कुमाऊँ की छुपी हुई हस्तियों को, छुपे हुए नगीनों को, छुपे हुए सितारों को, कुमाऊँ के सितारों को हम आपके बीच में हर हफ्ते लेके आएंगे। और हम आपसे सिर्फ यही आशा करते हैं कि आप JJ न्यूज़ को इसी तरह प्यार देते रहें और बने रहे JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।